नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भुजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, मध्य प्रदेश। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी। अभी कोरोना चल रहा है और हम देख रहे हैं कि इम्यूनिटी का कितना ज़्यादा योगदान है हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में। प्रेगनेंसी भी एक बहुत ही अहम पड़ाव है महिला की ज़िंदगी का, और अपना स्वास्थ्य और अपने शिशु का स्वास्थ्य अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, कितनी हेल्पफुल है प्रेगनेंसी के सफ़र के दौरान, उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में काफ़ी बदलाव हो जाते हैं, जैसे शरीर में रक्त का प्रवाह है या ब्लड फ्लो कहेंगे, हार्मोन्स के कारण वो स्लो डाउन हो जाता है और स्नायु भी थोड़े शिथिल हो जाते हैं, जिसके कारण शरीर में अकड़न, बैकएक, कमर दर्द और जोड़ों में दर्द, पैरों में सूजन, ऐसी बहुत सारी शिकायतें बनी रहती है। एक स्पेशल ओकेजन होने के कारण हमेशा प्रेग्नेंट लेडी ये सोचती है कि हम एक्सरसाइज करें तो कैसे करें। जब भी हम सवेरे उठ के फ्रेश एयर में जब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर पूरा ऑक्सीजन से भर जाता है। शरीर का जो ब्लड फ्लो है वो तेज हो जाता है, हमारे सारे ऑर्गन्स को अच्छा ब्लड मिलता है और उसी के कारण गर्भस्थ शिशु को भी अच्छा ब्लड मिल सकता है और शरीर में एक स्फूर्ति जागती है। उसी के साथ साथ हमें हमारा डाइजेशन है, हमारी एसिडिटी है, कब्ज़ है, इन सब चीज़ों में बदलाव आता है और उसके कारण यदि शरीर में थोड़ा सा हमें थकान लगती है स्नायु के एक्सरसाइज से, तो हमें नींद भी अच्छी आती है। और एक्सरसाइज करने के कारण दूसरा ये बहुत ही फ़ायदा है कि जो तेज़ी से बढ़ता हुआ शरीर का वज़न है प्रेगनेंसी के दौरान, वो कंट्रोल में रहता है और हमारे शरीर का शेप अच्छा रहता है, हमारे शरीर की टॉलरेंस है, एंड्योरेंस है, मसल पावर है, ये बहुत ही अच्छा रहता है, जिसके कारण ये हमें प्रेगनेंसी की लेबर पेन्स के दौरान या डिलीवरी के दौरान हमारे शरीर को प्रिपेयर करने में बहुत ही मदद करता है। और एक्सरसाइज के कारण ये भी हो सकता है कि डिलीवरी के पेन्स टॉलरेट करने की हम में क्षमता जागे और नॉर्मल डिलीवरी कभी कभी बहुत आसानी से एक्सरसाइज के कारण हो सकती है। और दूसरे फ़ायदे एक्सरसाइज के ये होता है कि आपको यदि डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो वो भी कंट्रोल रहता है, और साथ में यदि प्रेगनेंसी के बाद में भी हम अपने शरीर को वापस से पुराने शेप में लाना चाहें तो वो जल्दी से हो जाता है। और उसके साथ साथ हमें भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है और साथ में हमारा इम्यूनिटी लेवल भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये तो हो गए एक्सरसाइज के फ़ायदे। आप जानते हैं हम एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें एक्सरसाइज करना एडवाइजेबल नहीं होता है। तो जब भी आप एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले आपने डॉक्टर से मिले। यदि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो आप शुरू के 3 महीने से लेके आखिर तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। और शुरू के 3 महीने में यदि आपको थोड़ी सी मॉर्निंग सिकनेस है जिसके कारण आप थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके बाद जो दूसरी तिमाही या सेकंड ट्राइमेस्टर हम जिसे कहेंगे, एक बहुत ही सुखद पीरियड है, उसी दौरान आप अपनी एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं और फिर तीसरे तिमाही में आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं। और किस तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं? आप सभी तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे शुरू के 3 महीने में आप योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, पिलाटे कर सकते हैं और आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप थोड़ी प्रेगनेंसी एडवांस हो जाती है और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपकी वॉमिटिंग्स थोड़ी कम हो जाती है, तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर में सभी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिमिंग है, वेट बेरिंग एक्सरसाइज हैं, रेजिस्टेंट बैंड्स हैं, पिलाटेस हैं, ये सभी तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन एक्सरसाइज करने के पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशन में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए वो भी सोचना चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं कि किन कंडीशन में हमें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जब भी प्रेगनेंसी में पहली तिमाही में यदि हिस्ट्री है कि आपके मिसकैरेज हो रहे हैं, आपको ब्लीडिंग हो रही है, बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं है और कुछ ऐसी स्थिति है, या फिर आपके मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विंस हैं और यदि प्लेजेंटा नीचे हैं, तो इस केसेस में भी एक्सरसाइज मना करते हैं। दूसरी तिमाही में जब भी
गर्भाशय का जो मुख है या ग्रीवा है, सर्विक्स जिसे कहते हैं, उसकी लेंथ कम है, या डॉक्टर ने स्टिच लगाया है, या प्लेजेंटा प्रीविया की स्थिति बन रही है, या तो आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की या मिसकैरेज होने की संभावना है, तो बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है, जहां डॉक्टर आपको कुछ ऐसी दवाइयां और रेस्ट की एडवाइस करते हैं। और साथ में यदि दूसरी तिमाही के बाद यदि आपका बीपी बहुत ज़्यादा है, आपको कुछ अस्थमा की बीमारी है, आपको कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, आपको हीमोग्लोबिन बहुत कम है, एनीमिया की शिकायतें हैं, या आपको कुछ जोड़ों की ऐसी समस्या है या कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आपका एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए एडवाइजेबल नहीं है, तो वहाँ पे भी डॉक्टर आपको एक्सरसाइज से मना करेंगे। यदि डॉक्टर आपकी सारी जांच करने के बाद ये बता दें कि आपको एक्सरसाइज करने से कुछ भी नुकसान नहीं है, तो आप बिल्कुल पूरे अपने आत्मविश्वास के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आते हैं अब एक्सरसाइज के दौरान आपको क्या सावधानियां लेनी है। सबसे पहले तो एक्सरसाइज के पहले आपके जूते सही होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, आपके कपड़े बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, आप जहाँ पे भी एक्सरसाइज करते हैं वो एरिया बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए, जैसे उसमें एक्सीडेंट होने की, इम्बैलेंस होने की, गिरने की, चोट लगने की कोई संभावना ना हो। जो भी आप जिस समय में एक्सरसाइज करते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना, बहुत ज़्यादा गर्मी में या बहुत ज़्यादा उमस में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उसके कारण हो सकता है कि आपको चक्कर आना, घबराहट आना, वॉमिटिंग होना या वीकनेस लगने की शिकायत हो सकती है। और जब भी आप एक्सरसाइज करें अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। और साथ में एक ज़रूरी बात और कि जब भी आप एक्सरसाइज करें तो आपको इतनी ज़्यादा थकाने वाली एक्सरसाइज ना करें, आप कंफर्टेबली एक्सरसाइज करें। पहले आप वार्म अप करें और एंड में आप स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद आप रेस्ट करना भी ना भूलें। और एक्सरसाइज के पहले आप हल्का फुल्का खाना भी खा सकते हैं। और साथ में ज़रूर अपने कंपेनियन को, अपने पार्टनर को या अपने दोस्त के साथ एक्सरसाइज करें, ताकि जब कभी भी आपको कुछ तकलीफ़ होती है तो आपका सपोर्टिंग सिस्टम शुड बी देयर या आपको आपकी केयर ले सके। अब आते हैं कि इस एक्सरसाइज कितनी देर के लिए करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज का जो टाइम होता है वो ऐसा हम एक फिक्स रूल में नहीं बांध सकते, उसको हर एक महिला के लिए हम अलग अलग पायदान पे रख सकते हैं। जैसे कुछ महिलाएं शुरू से एक्सरसाइज करती हैं, उनका बॉडी यूज टू है, तो वो शुरू से ही आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर सकती हैं। कुछ महिलाएं जैसे प्रेगनेंसी में ही शुरुआत कर रही हैं तो उनको शुरू में 15 मिनट, 20 मिनट इस तरह से एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए और धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाना चाहिए। साथ में आपको एक्सरसाइज ब्रेक भी कर सकते हैं, आप सवेरे थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, शाम को थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप किसी ग्रुप में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इस तरह से जो प्रेगनेंसी का जो बिल्कुल अहम पीरियड है या सुखद सफ़र है, आप एक्सरसाइज के ज़रिए उसके खूब सारे फ़ायदे उठा सकते हैं और उसको मेमोरेबल बना सकते हैं। तो मैं समझती हूँ मेरा भी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।